हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और आज की क्लास ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन रहेंगे तो इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये टॉपिक मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक समझाना है विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रहा है कि मैम इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो अभी हम इस टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे और ये क्लास आप लोगों के सामने ऑफलाइन है। वैसे 9:30 बजे डेली आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी केवीएस की प्रिपरेशन के लिए, जो 2021 में अपकमिंग केवीएस रहेगा उसके लिए। पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऑल टेट्स एंड अदर जो टीचिंग एग्जाम्स है उनमें कहीं ना कहीं एक वेटेज के तौर पर आता है। तो टॉपिक का नाम है इद, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इद, अहम और परा अहम। तो ये तीनों है क्या हमारा, या किसी भी व्यक्ति के अनुसार, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है या एक तरीके से पर्सनैलिटी होती है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व में होने वाली ये तीन चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति में ये तीनों चीजें अलग अलग होती है, या किसी में एक होता है, या किसी में सिर्फ ईगो ही होती है, या किसी में सिर्फ सुपर ईगो होती है। ये तीनों ही पॉइंट हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम विद एग्जाम्पल और बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। सो प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा लाइक हिट के थ्रू, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। सो स्टार्ट करेंगे। ये है ऑफिशियल लिंक आप लोगों के सामने मुझसे और एम फॉर टीचिंग से जुड़ने के लिए, तो इन सभी लिंक से जुड़े, और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी है कि पर्सनैलिटी जब किसी भी पर्सन की होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसमें ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आपके अंदर भी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, और उस सिंपल से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो ये तीनों ही टॉपिक अपने आप में कहीं ना कहीं अलग अलग, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि अलग अलग समझेंगे। पहले इन तीनों टॉपिक को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके स्टार्टिंग कर देती हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ आप लोगों को, और ये एग्जाम्पल लाइव, जिसे मैं कह सकती हूँ कि ऐसा होता है, हर किसी के साथ हुआ होगा, ऐसा बचपन में हुआ होगा या अभी भी हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी टी स्टॉल पर गए। ठीक है, टी स्टॉल मतलब एक तरीके से चाय की दुकान या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। और वहां पर क्या किया, आप लोगों ने चाय पी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल के लिए वो चाय मतलब चाय कितने रुपए की थी, 10 रुपीज की थी, 10 रुपए की चाय थी, और आपने पी। और आप लोग ने, मतलब आपने क्या किया कि आपने 10 रुपए नहीं दिए, या देना भूल गए, एक तरीके से आपने देना भूल गए। आप 5-10 मिनट आगे आ गए, उस दुकान से आगे आ गए, और आपने वो 10 रुपए नहीं दिए। तो अब ये तीनों ही चीजें सामने आएंगी। देखिए, ईद में क्या होगा कि ईद में क्या बोलेगा, ये कहेगा कि अरे वाह, मजा आ गया, हमारे 10 रुपए बच गए। ठीक है, तो ईद हमारे माइंड में एक चीज आएगी, अरे वाह हमारे पैसे बच गए, 10 रुपए बच गए, तो बहुत मजा आ गया, मतलब कि एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन, जो आराम दे रहा है हमारी बॉडी को, बिल्कुल आराम दे रहा है। तो ये बात आएगी। ठीक है, दूसरा ईगो आएगा हमारे अंदर, अहम आएगा। ठीक है, और वो अहम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सुपर ईगो को देख लेते हैं। अब सुपर ईगो कब आएगा, ये सुपर ईगो ऑलवेज हमें रूल्स की तरफ ले जाता है, हमारे जो संस्कार हैं। ठीक है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो परिवार, हमारे माता पिता ने जो सिखाया है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि उस दुकान वाले ने मेहनत की है और उसने अपने मेहनत के पैसे लिए और हमें देने हैं। तो ये सुपर ईगो क्या करेगा, उस तरीके से हमें रोकेगा कि नहीं, हमें पैसे देने चाहिए। ठीक है, अब आ जाती है थर्ड बात, यानी कि थर्ड पॉइंट, ईगो। ईगो क्या करेगा, इन दोनों की ही बात, मतलब कि एक तरीके से करेगा, मतलब दोनों को बैलेंस करेगा। ठीक है, दोनों को बैलेंस करेगा, वो इस बात को भी रखेगा और इस बात को भी रखेगा, मतलब दोनों ही बातों को वो आपस में कोरिलेट करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, ये कहेगा कि थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यानी कि थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, और लॉजिक लगाने के बाद क्या होगा, या तो आप पैसे वापस देने जाएंगे, या आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक, यानी कि ये बैलेंस बनाकर चलता है इन दोनों के बीच में। ठीक है,
जैसे कोई भी नाव होती है तो वो बैलेंस बनाती है, नॉर्मली बैलेंस बनाकर ही वो मतलब तैरती है पानी में। तो वही सेम चीज है, ईगो भी क्या करता है, एक तरीके से बैलेंस बनाकर काम करता है, बैलेंस का काम करता है, दोनों ही चीजों को कहीं ना कहीं लेता है। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। वो ईगो ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये इसका काम करता है। अब आगे भी बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले मैं बीच बीच में एग्जाम्पल दूंगी और होप्स आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी और ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। और लाइक इट तो आप लोगों को करना ही है अपना पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए, ताकि मैं यूं ही क्लासेस लेकर आती रहूं। एक लाइव आप लोगों को फिर से एक एग्जाम्पल दूंगी मैं। देखिए एक और एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है, कोई भी कार, किसी भी कार का नाम मैं नहीं लूंगी पर्टिकुलर यहाँ पर, कोई भी कार है, ठीक है। और वो कार आपने नई नई खरीदी है और बहुत शौक है आपको भाई कार खरीदने का और चलानी है। उसके अंदर स्पीड दे रखी है 300 किलोमीटर की स्पीड है, और आप लोगों को मतलब आपके अंदर ये चीज है कि भाई देखिए हमारे पास तो एक कार है और हम बहुत तरीके से, मतलब एक तरीके से आपके अंदर एक तरीके से खुशी है बहुत ज्यादा। तो आपने क्या किया, कार खरीद ली, ठीक है। अब कार के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपने, या इसके अंदर एक तरीके से लिमिटेड लिखा हुआ है कि आप 300 तक या 300 की स्पीड तक चला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, मतलब प्लेजर चीजें हो रही हैं जो आपको ग्लैड कर रही हैं, ठीक है, जो आपको ग्लैड कर रही हैं, जो आपको खुशी दे रही हैं। और ये आपसे कह रहा है, मतलब ईद आपसे कह रहा है कि कोई बात नहीं, जो होगा होने दो, हम तो 300 की स्पीड से ही गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। पर यहां पर दूसरी बात में क्या आ जाता है, सुपर ईगो आ जाता है। ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये चीज हमारी मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है, मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है। ये हमें रूल्स बताता है, ये हमें जो रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको बताता है। और ये हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, आपके दिमाग में भी, हर व्यक्ति के दिमाग में ये आती हैं कि वो आपको उस काम को करने के लिए रोक रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम 300 की स्पीड में चलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये ठीक है, ईगो क्या करेगा, ईगो का काम अब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बैलेंस बनाने का काम आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से पुलिसमैन का काम कर रहा है, ठीक है, पुलिसमैन का काम करता है ये, यानी कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहा है। और ये चीज आप लोगों को, मतलब ईगो क्या करता है, रियलिटी दिखाता है, ठीक है, रियलिटी दिखाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, मतलब रियलिटी बेस्ड है, ठीक है, रियलिटी यानी कि सच्चाई के ऊपर बेस्ड है कि ये काम किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मतलब यस और नो। मैंने क्या कहा था पहले वाले एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल में, कि एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस कार्य को करोगे या नहीं करोगे। तो ये दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलेगा, ठीक है। तो ये ईगो में आएगा। और होप्स हो ये दोनों ही एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गए हो। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को। ईद यानी कि ईद कहेंगे इसे, और ये होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन, अचेतन कह सकते हैं, अवचेतन कह सकते हैं, या अचेतन मन कह सकते हैं। ये हमेशा अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि मजा आना चाहिए, कुछ भी काम हो भाई मजा आना चाहिए, एक आराम मिलना चाहिए हमारे शरीर को, एक खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो खुशी हमारे लिए बाद में दुख क्यों ना बन जाए हमारे लिए, पर वो मिलना चाहिए एट अ टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, कि वो चीज मिलनी चाहिए। हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक तरीके से कैसी होनी चाहिए, उसी टाइम कंप्लीट होनी चाहिए, उसी टाइम, ठीक है। और ऐसा है हमारी लाइफ में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पल या बहुत सारे ऐसे मोड़ आ चुके होते हैं, या आएंगे भी, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि काश ये चीज हमें अभी इंस्टेंट मिल जाए, ठीक है। तो जिसे हम कह सकते हैं ना कि हमारी इच्छाओं का भंडार, तो वो चीज इसमें आती है। अब मैं एग्जाम्पल दूं इसके अंदर, सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चे के अनुसार। एक बच्चा न्यू बॉर्न है, बेबी है, ठीक है, अब वो फीड कर रहा है, तो उसे किस चीज की जरूरत है, उसे दूध की जरूरत है, ठीक है, उसे मिल्क की जरूरत है, उसे दूध की जरूरत है, उसे फीडिंग की जरूरत है। तो वहां पर क्या है, ये उसकी ईद है, ठीक है। और यहाँ पर उसे क्या मिलेगी, अगर वो दूध पिएगा तो उसे खुशी मिलेगी, उसका पेट भरेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है,
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इद हमेशा बच्चे के अंदर कब से या किसी भी व्यक्ति के अंदर कब से आता है? जन्म से, यानी कि जन्मजात प्रक्रिया इसे कहा जाता है। याद रखेंगे, जन्मजात प्रक्रिया या प्रकृति कह सकते हैं या प्रक्रिया कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग अपने अनुसार कह सकते हैं। जन्मजात प्रक्रिया है यह ईद, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। मतलब कि अगर जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, बच्चा या कोई भी व्यक्ति उन्हें तोड़ भी सकता है। मतलब नियमों को यहाँ पर नहीं माना जा सकता। सिर्फ किसके लिए? अपने सुख के लिए, क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। चाहे वो सुख बाद में दुख में क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, पर हमें मिलना सुख चाहिए, और ये चीज होता ही है, ठीक है। तो इस बात में आएगी ये बात, यानी कि ये क्या है? तुरंत आराम मिलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर हमारा जो मन है वो अचेतन रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मतलब उसके बाद क्या होगा, मतलब बाद का रिस्पॉन्स नहीं देखता है। वो एक प्लेजर वाली चीजें आती हैं इसके अंदर, मतलब सुख दुख के बारे में या बाद की चीजों के बारे में नहीं सोचता कि बाद में क्या होगा, बस उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसे ये चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इच्छाओं का एक तरीके से भंडार होता है और वो तुरंत होनी चाहिए कंप्लीट, तो वो आ जाता है हमारा ईद में। अब देखते हैं आगे, सेकंड पॉइंट है हमारा ईगो, यानी कि अहम, कॉन्शियस होता है ये, कॉन्शियस या चेतन मन कह सकते हैं आप लोग इसे, चेतन मन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं बात करूं, ये रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी, ठीक है, रियलिटी बेस्ड है ये एक तरीके से, जो सच्चाई है उसके ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जो ईगो है वो ऑलवेज पुलिसमैन का काम करता है। पुलिसमैन यानी कि एक तरीके से बैलेंस बनाकर रखता है, किसका? किसका या किसके बीच का? ईद और सुपर ईगो में। सुपर ईगो और ईद के अंदर एक तरीके से ईगो आ जाता है, तो ये दोनों को ही बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। मतलब इसके बारे में भी सोचेगा और इसके बारे में भी सोचेगा, तो दोनों ही चीजें हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ईगो में हम या कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा क्या ये मैं करूं या ना करूं, मतलब यस और नो वाली सिचुएशन आ जाती है ईगो में हमेशा, ठीक है। और अगर हम उसे कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं, तो उसका आगे जो फ्यूचर में जो भी चीज होनी होती है वो भी हमारे सामने होता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो भी हमारे सामने फ्यूचर में जो भी चीजें होनी होती है वो होती है, ठीक है। तो ये रियलिटी बेस्ड होता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पुलिसमैन का काम करता है, बैलेंस बनाकर रखता है ये ईद और सुपर ईगो में। और चेतन होता है क्योंकि रियलिटी बेस्ड है, कहीं ना कहीं रियल चीजों पर बेस्ड कर रहा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सुपर ईगो यानी कि परा अहम, सब कॉन्शियस, यानी कि इसे हम थोड़ा सा मैं क्लियर करूं तो ये हो जाता है, यानी कि मोरल बेस्ड, मोरल बेस्ड, मोरल बेस्ड, यानी कि अगर इसे मैं थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूं, ये हो जाएगा हमारा आदर्श, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे संस्कार हैं, या जो चीजें हमें सिखाई गई हैं, हमें अपने परिवार से, अपने समाज से जो चीजें मिली हैं, रूल्स हैं, जो नियम हैं और जो लॉ है, उसको फॉलो करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही हो, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो सुपर ईगो ऑलवेज बच्चे के अंदर कब से स्टार्ट हो जाता है? 5 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, 5 ईयर, जब बच्चा 5 साल का होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। और जो अहम होता है, ईगो होता है, वो बच्चे के अंदर 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अभी ईद की बात की थी, तो ये बच्चे के अंदर जन्मजात होता है, तो इस बात को भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आगे और समझ लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि सुपर ईगो, ईद और ईगो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो ईद में क्या आता है, हमारे सुख को बताया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुख मिलना चाहिए, इंस्टेंट सुख मिलना चाहिए, बाद की हम भविष्यवाणी नहीं देखते हैं, ना फ्यूचर देखते हैं इसके अंदर कि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो क्या हो सकता है, ठीक है। ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो एक तरीके से रूल्स को फॉलो करने की हमें चेतावनी देता है कि भाई रूल फॉलो कीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो ये हमें बताता है, कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में भी ये चीज आती है, ठीक है। और ईगो, ईगो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करके चलता है, ठीक है, इन दोनों के बारे में ही सोचता है कि भाई बुद्धि लगाओ, ठीक है। अब बुद्धि वाला अब आई गया है पॉइंट, तो मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग एग्जाम देने गए, ठीक है, और एग्जाम आप लोगों का D+B का एग्जाम है,
ठीक है। D++ का आप लोग एग्जाम है, और D++ एग्जाम में क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो क्या हुआ कि आपने 200 क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने, और जिसमें से आपने 100 कर लिए, बिल्कुल 100 कर लिए, और आपको कंफर्म है कि ये 100 के 100 एकदम सही होंगे। अब आपको 100 क्वेश्चन नहीं आते, मतलब बाकी जो ये मतलब 1 मिनट, 100 क्वेश्चन आपने कर लिए, 100 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो यहाँ पर देखिए तीनों चीजें आएंगी। ईद क्या कहेगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग को छोड़ो, टिक कर दो। ईद क्या कहेगा कि नेगेटिव मार्किंग को छोड़ो, टिक कर दो, तुक्का लगा दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सुपर ईगो क्या कहेगा, सुपर ईगो मना करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो हमारे 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किए हुए हैं वो भी गलत हो सकते हैं। तो ये हमें रूल्स बताएगा कि भाई रूल फॉलो करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इन्हें फॉलो करो, ये भी बात हमारे दिमाग में आएगी। परंतु जो ईगो है वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि भाई देखिए लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, यानी कि थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर मैं ये 100 के 100 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर इनके अंदर थोड़ी सी बुद्धि लगा लूं, या एक एलिमिनेशन वाला जो पॉइंट होता है उसे मैं कोशिश कर लूं कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, थोड़ा सा जोर दे दूं अपनी थिंकिंग पर, थोड़ा सा जोर दे दूं, तो आप सही कर सकते हैं। कम से कम 100 में से 50 तो आप लोगों के हो ही जाएंगे। तो ये बैलेंस बनाता है दोनों को लेकर, ठीक है, दोनों के बारे में मतलब कि सोचता है ये। तो ये ईगो का काम होता है। तो तीनों में आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 3 एग्जांपल मैंने दे दिए हैं और मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कर दीजिएगा। होप्स हो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। बाकी इन तीनों टॉपिक यानी कि इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगी जल्द ही, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपना पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, लाइक हिट के थ्रू शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। भाई बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, और मुझे ये सुनने के लिए मिलता है एक तरीके से कि मैम आपके सब्सक्राइबर तो इतने सारे हैं पर व्यूज इतने कम क्यों हैं। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर एक क्लास में वायरल हो गई ना, सीरियसली मीटअप बहुत धमाकेदार होगा। मुझे मीटअप करना है क्योंकि एक लाइव इंटरेक्शन आप लोगों से करनी है। तो ये मीटअप के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए और व्यूज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो प्लीज इसे कंटिन्यू करें और अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।